आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो आप कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। मेनली इन 8 कारण के वजह से हमारा सिविल डाउन होता है, जिसमें आ जाता है हाई यूटिलाइजेशन, मल्टीपल इंक्वायरी, नो क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट डिफॉल्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी दूसरे का अकाउंट आपके सिविल में शो हो रहा हो। अगला प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आप सिर्फ अनसिक्योर लोन या सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो तो जिस वजह से भी सिविल डाउन होता है। इसके अलावा दोस्तों आ जाता है अगर आप किसी का गारंटर बन जाते हैं और वो लोन नहीं चुका पाता है तो आपका सिविल भी खराब होता है। और 8वां और सबसे लास्ट प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बैंक के गलती से आपका सिविल खराब हो रहा हो। ऐसा इस सिचुएशन में हो सकता है, मान के चलो आपका लोन क्लोज हो चुका है लेकिन बैंक ने रिपोर्ट डाला ही नहीं सिविल में, अभी भी आपका ओपन हो रहा है, जिस वजह से आपका सिविल बढ़ नहीं रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस 8 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हालांकि सॉल्यूशन मिलने में तो महीना 2 महीने का समय तो लग ही जाएगा आपको सिविल सही करने में, लेकिन अभी जिस हिसाब से आपका सिविल है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जो आपको अप्रूव होकर के आसानी से मिल जाए। इस वीडियो में कुछ लाइफ टाइम फ्री कार्ड भी होंगे, कुछ रुपए कार्ड भी होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है बेनिफिट कम मिले, क्योंकि दोस्तों आपका सिविल खराब है तो कम बेनिफिट वाला कार्ड मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक एक करके सभी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ साथ में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला मैं मान के चलता हूं, अगर आपका हाई यूटिलाइजेशन के वजह से सिविल स्कोर डाउन हुआ है तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिस भी बैंक का ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उस बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और भी ले लेने हैं, जिससे कि सेम लिमिट का कार्ड आपके सिविल स्कोर में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका HDFC बैंक का कोई भी पहले से क्रेडिट कार्ड है, एक और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, वैसे आज के रेट में हर एक बैंक 1 2 3 क्रेडिट कार्ड अलाउ करते हैं, या इस चीज को अगर साइड में भी रखो तो 1 रुपए क्रेडिट कार्ड तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं। इस नए कार्ड लेने से फायदा ये हो जाएगा कि आपके सिविल स्कोर में नया लिमिट भी ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपका यूटिलाइजेशन का परसेंटेज है वो कम हो जाएंगे और आपका सिविल कंट्रोल में आएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड सजेस्ट कर देता हूं। अगर आपको HDFC बैंक में सेकंड क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप ले लो HDFC टाटा न्यू प्लस या इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड आपके पुराने कार्ड के बेसिस पे तुरंत वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट होकर के मिल जाएंगे। बेनिफिट काफी तगड़े मिलते हैं, 1.5% का कैशबैक UPI के ऊपर ले पाओगे, और भी कई सारे बेनिफिट है। बेनिफिट कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक का कोई अदर कार्ड है, सेकंड कार्ड लेना चाहते हैं तो एक्सिस का नियो क्रेडिट कार्ड अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अभी 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ मिल रहा है। इसी के साथ साथ ICICI बैंक में तो आप अनलिमिटेड सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, यानी कि ICICI बैंक में चाहे आप 5 कार्ड रखो, 7 कार्ड रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये तो था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन बात करें इस पॉइंट के ऊपर अभी आपको कार्ड कैसे मिलेगा लो सिविल के ऊपर। तो देखिए अभी कुछ क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हाई चल रहे हैं, जैसे कि HDFC क्रेडिट कार्ड अभी बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, SBI अभी बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, एक्सिस बैंक अभी बहुत सारे कार्ड के ऊपर ऑफर निकाल के रखा है। तो इन तीनों ही बैंकों के क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं। तो आपके सहूलियत के लिए कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि कार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी बीच एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अभी ITR फाइल होना स्टार्ट हो चुका है, अभी आप हमसे कांटेक्ट करके भी ITR फाइल करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान के चलो कोई भी कार्ड अगर सिविल बेसिस पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली बैंक ट्राई करता है कि एटलीस्ट आपको एक मौका दिया जाए, इनकम डॉक्यूमेंट के साथ कार्ड अप्रूव करके दिया जाए। तो ऐसे में अगर आपके पास सैलरी स्लिप या ITR है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ITR तो 10 मिनट में बनवा ही सकते हो, और एक ITR से पुराने क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे कि आपका जो हाई यूटिलाइजेशन वाला जो प्रॉब्लम है ना इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि पुराने कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा लेंगे ITR दे करके, तो फिर आपका जो यूटिलाइजेशन का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपने लिस्ट का अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, जो कि प्रॉब्लम आ जाता है मल्टीपल इंक्वायरी। दोस्तों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगले 1 2 3 महीने आपको बिल्कुल ही कोई भी नया क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई करने से परहेज करना पड़ेगा, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, तब जाकर के आपका जो सिविल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर मल्टीपल इंक्वायरी के वजह से सिविल डाउन हुआ है, मैक्सिमम आप 1 महीने के अंदर 2 या 3 से ज्यादा इंक्वायरी बिल्कुल भी ना करें, और मैं तो कहता हूं हर महीने 3 भी इंक्वायरी ना करें। अगर आपने कर लिया है तो अगले 1 2 महीने तक कुछ भी अप्लाई मत करिए। चलिए अब अगला आ जाता है नो क्रेडिट हिस्ट्री। दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, FD बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपका सिविल बन जाएगा। सिविल बनने के बाद आसानी से अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा क्रेडिट पे SBM क्रेडिट कार्ड, जो मिनिमम 2000 के FD के ऊपर 1800 लिमिट के साथ इंस्टेंट आपको फ्री कार्ड देखने को मिल जाएंगे, वर्चुअल कार्ड इंस्टेंट जनरेट हो जाएंगे, 200 रुपए का वेलकम बेनिफिट भी मिल जाएगा। आपके सहूलियत के लिए कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि ये कार्ड रुपए में मिलेगा, जिससे UPI ट्रांजैक्शन कर पाओगे और 2% का कैशबैक UPI के ऊपर ले पाओगे। इसके अलावा इससे अगर थोड़ा सा बजट ज्यादा है, अगर आप 5000 रुपए तक लगा सकते हो, तो मार्केट का सबसे धांसू क्रेडिट कार्ड है नोबियो क्रेडिट कार्ड, जो कि ये भी रुपए में इशू होता है, लाइफ टाइम फ्री मिल जाएंगे। कार्ड के ऊपर 5000 का वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा। इस कार्ड का फायदा ये है कि बाय 1 गेट 1 मूवी
टिकट का ऑफर मिल जाता है बुक माई शो के ऊपर। स्विगी के ऊपर 100 रुपए का डिस्काउंट आप ले सकते हैं और इस कार्ड से फ्यूल परचेज के ऊपर 2% का कैशबैक मिलेगा, वो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर, 1% नॉर्मल कैशबैक यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो काफी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है। 5000 के एफडी के ऊपर 4500 इंस्टेंट लिमिट मिल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक एफडी क्रेडिट कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हो, या अगर आपका सिविल जल्दी बनाना चाहते हो तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लो। वैसे आपके जेब से पैसा कुछ देर के लिए जा रहा है, उसके बाद तुरंत कार्ड में आ जाएगा, फिर कोई मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, पेमेंट आपके जेब में और आपका दोनों कार्ड चल रहा है, सिविल फटाफट से बन जाएगा। चलिए अब आप लिस्ट का अगला प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट डिफॉल्ट। दोस्तों इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है कि जिस भी लोन या क्रेडिट कार्ड का आपने डिफॉल्ट किया है, या तो आप उसका सेटलमेंट करा लो या तो आप उसका फुल पेमेंट कर दो। ध्यान रखिएगा, अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके क्रेडिट हिस्ट्री में सेटलमेंट लिखा हुआ दिखेगा। इससे कोई भी अगला बैंक क्रेडिट कार्ड या लोन देने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाएगा जरूर। वहीं पे अगर आप खुद को नुकसान सह करके, अगर चलो डिफॉल्ट किया है तो गलती आपका ही है, लेकिन नुकसान अगर आप खुद ही सह लेते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कि जो बैंक कहता है उसके हिसाब से उनका पेमेंट कर देते हो, तो नॉर्मल अगर आपका अकाउंट क्लोज होता है तो आपका सिविल जल्दी बढ़ेगा। वैसे किसी भी केसेस में चाहे आप सेटलमेंट कराओ या नॉर्मल अकाउंट बंद कराओ, 3 से 4 महीने आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है एफडी वाला। इससे क्या होगा कि टाइमली पेमेंट का आपके क्रेडिट हिस्ट्री में एंट्री होगा, जिस वजह से आपका सिविल रिकवर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस केसेस में या तो आप गोल्ड लोन ले सकते हो, यानी कि सिक्योर ही मिलेगा कुछ, क्योंकि अनसिक्योर तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपने डिफॉल्ट कर दिया है। तो गोल्ड लोन लेने से अच्छा ये है कि भाई एक एफडी कार्ड ले लो, 2000 का मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जितना ज्यादा एफडी कार्ड लेकर के सिविल में एंट्री डलाओगे हर महीने, यानी कि हर महीने बिल तो बनता ही, हर महीने एंट्री आएगा ही, तो उतना जल्दी आपका सिविल रिकवर होगा। अब चलिए दोस्तों अपने लिस्ट का अगला प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात करें तो अनसिक्योर लोन और क्रेडिट कार्ड ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से सिविल डाउन होता है। और सबको ये सोचता है ना कि भाई हमारे पास ना अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड हो ही गया है, लोन मिल ही रहा है, तो सिक्योर का क्या ही जरूरत है। दोस्तों अगर आप सिविल ऑफिशियल का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है आपके सिविल में सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही टाइप का अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आपका सिविल हेल्दी माना जाएगा। सिर्फ आप लोन या क्रेडिट कार्ड ही ले रहे हो, इट मींस आप बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपने कुछ सिक्योर नहीं रखा है बैकअप में, जैसे कि एफडी हो गया, एफडी बेसिस क्रेडिट कार्ड हो गया या गोल्ड लोन हो गया, यानी कि आपके पास कुछ है नहीं, जिस वजह से सिविल डाउन होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक एफडी क्रेडिट कार्ड रख लो अपने सिविल में, चाहे आप उसे यूज करो या ना करो, एक सिक्योर अकाउंट आपके सिविल में ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो सिविल है वो बिल्कुल ही हेल्दी रहेगा। जैसे ही आप टाइमली रीपेमेंट करोगे आपका सिविल बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि भाई मैं तो टाइमली पेमेंट कर रहा हूं लेकिन मेरा सिविल बढ़ नहीं रहा है, तो दोस्तों इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि सिर्फ अनसिक्योर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एफडी क्रेडिट कार्ड आपके काफी काम आने वाले हैं। अगला आ जाता है दोस्तों, आप किसी का गारंटर बन जाते हैं, भले ही आपने अपना पैन कार्ड ना दिया हो, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम दे दिया हो और गारंटर बन गए हैं, और सामने वाला आदमी अपना ईएमआई चुका नहीं पाता है, तो आपका सिविल भी खराब होगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान ही है, मान के चलो आप किसी का गारंटर बन गए, आप खुद का डिफॉल्ट कर रहे हो लेकिन कोई दूसरा आदमी टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो उसके वजह से आपका सिविल मेंटेन रहेगा, सिविल आपका बढ़ता चला जाएगा। या आपका सिविल जीरो है, आप कुछ लेन देन नहीं कर रहे हो लेकिन किसी का गारंटर बन गए हो, वो टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो आपका सिविल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन नुकसान तब हो जाता है जब सामने वाला आदमी ईएमआई पे नहीं करता है और आपका सिविल खराब हो जाता है। और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि लीगल तौर पे आप गारंटी लेते हो कि भाई ये नहीं भरेगा तो हम भरेंगे। ठीक है, हमको लगता है ना कि भाई हम अपना नाम नंबर और साइन ही तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उनका भार ना अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई ये नहीं भरेगा ना तो मैं भरूंगा। तो मेरे हिसाब से गारंटर बिल्कुल ही सोच समझ के बनना चाहिए, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये लोन हटवा भी नहीं सकते। एक ही उपाय है कि भाई आप खुद का पैसा उनका लोन में पे कर दो या फिर अपना सिविल से हाथ धो लो। अब चलिए दोस्तों अपने लिस्ट का लास्ट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ जाता है कि भाई बैंक के गलती से आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है। ऐसा दोस्तों मैं कह सकता हूं 20% केसेस में तो ऐसा ही होता है। आपने कोई लोन को चुका दिया, बैंक ने लोन क्लोज का रिपोर्ट ही नहीं भेजा सिविल को, या आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, जब आपने लोन लिया था तो 1 लाख का लिया था, लेकिन अब आपका आधा ईएमआई पे हो चुका है, यानी कि 50,000 आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तो बैंक में शो कर रहा है कि 90,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो कहां से आपका सिविल बढ़ेगा? ये तो गलती सरासर बैंक का है। इस सिचुएशन में आप 2 काम कर सकते हो। पहला तो सिविल को रिपोर्ट भेजो, सिविल को मेल करो कि भाई हमारा एक्चुअल अमाउंट जो है वो शो नहीं कर रहा है। हालांकि 1-2 महीने का डाटा आगे पीछे चलता है, लेकिन अगर 80% 90% डाटा अगर गलत दिखा रहे हो तो यहाँ पे बैंक का सरासर गलती है। यानी कि पहला मेल आपको सिविल को भेजना
भेजना है कि भाई बैंक गलत कर रहा है, और दूसरा मेल आपको बैंक को भेजना है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, हमारा सिविल खराब हो रहा है, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये सिविल में भेज करके हमें उसका एक्नॉलेजमेंट दिखाओ कि तुमने सिविल को रिपोर्ट भेज दिया है सही सही, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो फिर आपका जो सिविल है वो मेंटेन रहेगा, हेल्दी रहेगा। और मेरे हिसाब से हर 3-4 महीने में आपको अपना सिविल स्कोर को चेक करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट में हर एक एप्लीकेशन के ऊपर सिविल चेक करने का ऑप्शन आता है, लेकिन डायरेक्टली आपको स्कोर देख करके खुश नहीं होना है। सिविल का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और अपना लोन अकाउंट के अमाउंट को मैच कीजिए या अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट वगैरह मैच करिए कि सब कुछ सही शो हो रहा है या नहीं। गलती से किसी दूसरे का अकाउंट तो आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, अगर मान के चलो अगर आपका सिविल बढ़ रहा होता है किसी और के वजह से, तो आप खुश हो जाते हो कि भाई गलती से किसी दूसरे का अकाउंट आ गया लेकिन फायदा तो मेरा ही हो रहा है, सिविल बढ़ रहा है। लेकिन वही एक ईएमआई भी बाउंस कर देगा ना, फिर आपका सिविल खराब हो जाएगा, फिर आप पछताओगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से अपना जो क्रेडिट कार्ड का जर्नी है या लोन का जर्नी है, या मैं ये कहूं तो सिविल का जो मेंटेनेंस है अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बस अंत में यही कहूंगा, एक एफडी क्रेडिट कार्ड सबको रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट एफडी कार्ड के लिंक है डिसीजन पिन कोड दे दिया, वहां से कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अनसिक्योर में 3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड अभी हाई अप्रूवल में चल रहा है, लो सिविल के ऊपर भी मिल जाएगा, अप्लाई लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।